सफाई रखे हुए तो कल आपको देख के दूसरा रखेगा, परसों तीसरा रखेगा। इस तरीके से हमारा पूरा मोहल्ला जो है वो स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। ठीक। तीसरी बात, कूड़ा कूड़ेदान में डालो, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। कूड़े वाले को ही कूड़ा दो। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर है 1533, उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल हर किसी के पास होता है, स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें सारी जानकारी मुफ्त में ले लो। और क्या चाहिए भैया आपको? चौथी बात, आपको पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बाजार जब भी जाओ घर से झोला लेके जाओ। हाँ, लापरवाही हम ही लोगों की है, तभी जो है ना पॉलीथीन चल रही है। लापरवाही हम ही लोगों के, घर से झोला ले नहीं जाएंगे, वहां पर नहीं मांगेगी। अब घर से हम झोला लेके निकले, सामान जो है झोले में डलवा लिए, पन्नी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। अब पन्नी इस्तेमाल करने से ये होता है, जलाएंगे तब भी नुकसान है, दफनाएंगे तब भी नुकसान है। जलाने से हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है, और दफनाने से हमारे खेतों की और मिट्टी की उपज जो होती है वो कम हो जाती है। ये तो बात तुम सही कह रहे हो। तो फिर तो इस वजह से आपको खुद भी सोचना चाहिए और खुद भी बताना चाहिए। इस वजह से आप जानिए और समझिए और खुद भी दूसरों को भी बताइए, क्योंकि लिए भैया ये बातें जो बताई जाती हैं ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हाँ, देखो ऐसा नहीं कि करता नहीं है, झाड़ू घर में सभी लोग लगाते हैं, साफ सफाई सभी लोग रखते हैं, सिर्फ सोच में फर्क लाना है अपने। ठीक। और तीसरी बात, आज स्वच्छता के दो रंग हैं, एक है हरा, दूसरा है नीला। हरे डब्बे में गीला कूड़ा डालना है और नीले डब्बे में सूखा कूड़ा डालना है। समझ में आया? आ गया भैया। हरे डब्बे में क्या डालोगे? सूखा कूड़ा। नीले डब्बे में गीला कूड़ा। फिर उल्टा बतलाए, मतलब समझाना बेकार हो गया। हरे डब्बे में कौन सा कूड़ा डालना है? गीला कूड़ा। और नीले डब्बे में सूखा कूड़ा। तो फिर क्यों कहा कि गीला कूड़ा उसमें? अरे जबान रपट गई, कुछ हाथ खल रपट गया ना तो खड़े खड़े 7 कलर का पेशाब यही जगह करियो तुम, बताए दे रहे तुमसे। हाँ, और एक बात सुनो, गंदगी से आजादी हमें कब मिलेगी पता है? जब घर में डिसिप्लिन होगा, मार्केट में डिसिप्लिन होगा, दुकान के सामने डिसिप्लिन होगा। और अगर हमें डिसिप्लिन लेने की क्षमता नहीं है तो देखा होगा पार्ले जी का गत्ता निकलता है, किसी चीज का गत्ता आप अपने दरवाजे के सामने हो गया, आपे का गत्ता हो गया, ड्रम हो गया। हाँ, आप उसको रख लीजिए और कूड़ा कचरा उसी में डालिए, उसके बाद में उठा के उसी में पलट दीजिए। कम से कम 15 दिन तो आपका चलेगा ही चलेगा। गीला कूड़ा उसमें ना डालो, केवल सूखा कूड़ा डालते रहो, जैसे गत्ते की चीज है। तो आप जुगाड़ भी अपने स्तर से सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई परिवार सक्षम ना हो जो डिस्ट्रिब्यूट ना ले सके, ये तो हम कहते हैं। लेकिन भैया बीड़ी दिन भर में 25-30 तो कौन सी बीमारी पैदा हुई? डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर और जिसे चिकनगुनिया कहते हैं। हाँ। अच्छा, इसीलिए मैंने कल अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गया तो कहने लगे ऐसे चिकन, क्या बताया आपने? नहीं तुम बताओ क्या? चिकनगुनिया बीमारी। चिकनगुनिया नहीं, चिकनगुनिया। पहले मुँह देखने वाला। अरे तुम्हारे चेहरे पे नाक लगी है बे? आकर चाट लो आकर यार। बड़ा यार गधूरा आदमी है यार, बड़ा फर्जी की बात है यार, फर्जी की बात यार, क्या कर रहे हैं? अब एक बात बताओ, तुमने नाली में कूड़ा डाल दिया, कल तुम्हारे पानी आया, पानी ठहरा, कूड़ा कचरा सड़ गया, अब बीमारी किसने पैदा कर दी? ये तो बात तुमने सही कहा, बीमारी सही कही ना, एकदम सही कही। अब अभी तो ऊपर वाले का दोष दे रहे थे कि ऊपर वाले ने हमें बीमारी दे दी है। सोचा कि ऊपर वाले ही बीमारी दे रहे हैं। बीमारी ऊपर वाला नहीं देता है, खाने से पहले शौच के बाद साबुन से अच्छी तरीके से धो हाथ। ये तुम्हारा लड़का जो है ना, देखो अभी तक मुंह धो के नहीं आया है। अरे यार तू छोटा है, अभी बच्चा है। हाँ, इसीलिए कहते हैं बचपन ज्ञान मिलेगा जैसा जीवन लक्ष्य बनेगा वैसा। बचपन में जब अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दोगे तो आगे चल के वो कैसे अच्छी शिक्षा पाएंगे? कहते हैं खान पान दूषित है जिनके रोग रेखा लागे उनके, खान पान दूषित है जिनके और रोग रेखा लागे उनके, और दूषित जलवा बासी खाना पाए समझियो जहर समाना, और जिस पर देखो मक्खी धूल उसे कभी मत खायो भूल। अगर मक्खी धूल वाला खाना खाओगे तो बीमार कौन पड़ेगा? बासी खाना खाओगे तो कौन बीमार पड़ेगा? और धक्का धक आराम से खाते जाते हो, तुम खाओ, तुम्हारा लड़का खाए, तुम्हारे बीबी बच्चे खाएं। और आज के बाद नालियों में कूड़ा कचरा आपको बिल्कुल नहीं डालना है। कूड़ा कचरा पता है कहाँ डालना चाहिए? अपने घर के पास, मोहल्ले के पास एक डिस्ट्रिक्ट रखो। फिर भी इधर उधर फैला रहे हो, 2 डिस्ट्रिक्ट वो का चाटने के लिए रखे हो का? हम समझे कि वो उसमें जानवर खाना खाते हैं, जानवर से खाना खिलाते हो।
और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। यही लोग कहते हैं आदमी की सोच जो है ना वो दिन पर दिन गिरती चली जा रही है, इसी वजह से तुम गिरते हुए नीचे चले जा रहे हो। हम देखो हमारी भी तुम्हारे साथ में शादी हुई थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आज तुम वहीं पे हो। यहाँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डिस्ट्रिबिन जो है कूड़ा कचरा झाड़ू लगाने के बाद डिस्ट्रिबिन में कूड़ा कचरा डालो, और जब कूड़ा कचरा जो है ना क्या कहते हैं भर जाए डिस्ट्रिबिन, सुबह नगर निगम की गाड़ी आती है, उठा के उसी में पलट दो, गंदगी भी बाहर निकल गई, कूड़ा कचरा भी बाहर निकल गया। अब आपके घर में बीमारी होंगी नहीं होंगी, जितना गंदा पानी आएगा वो भी निकलता हुआ आराम से चला जाएगा। अब अकेला सफाई कर्मी एक होता है, मोहल्ले में एक हो या दो हो, अब अकेला चना बाहर तो नहीं फोड़ सकता है, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। कूड़ा हमारा गिरता है, अभी सफाई कर्मी की तबीयत खराब हो जाए या किसी वक्त कोई आपदा आ जाए, वो 3-4 दिन ना आए, तब क्या करोगे? कि भैया कुछ पूछो ना, रोज मोहल्ले में मना कहते कि भैया नाली में कूड़ा कचरा न डालो, इधर उधर ना फैलाओ, लेकिन क्या बताओ भैया ये मोहल्ले वाले मानत नहीं है। कितनों समझा के थक गए हैं यहाँ, लेकिन बड़ा परेशान हो गए। चलो आज परेशानी का समाधान जो है वो हम करके ही छोड़ा, और इसे हार नहीं मानो। अगर नहीं हम जाने धनिया तो हम अपने दोस्त का बुला के यहाँ अभी उनसे देखो बातचीत मोहल्ला उन्हीं का है, तुम अपने दोस्त से बात कर धनिया आवे जो देखो उनका। कहाँ भैया? अरे तुम्हारे पीछे। कहाँ नीचे? अरे इधर इधर। नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। बहुत यार घबराहट हुए लगे हैं। पूछो यार, बहुत बड़ी क्या बताएं हम तुमसे, बहुत बड़ी दिक्कत है। अरे यार बहुत बड़ी दिक्कत हुई यार यहाँ भी बहुत बड़ी दिक्कत है भैया। अरे कहाँ हुआ? हाँ बताए, तुमसे डाला तो अपने मोहल्ले के लोग और अपने जो अपनी मार्केट है ना यार बहुत ही गंदगी मची। अरे यार ये तो बात एकदम सही कह रहे हो तुम यार, मार्केट की बात छोड़ो यार, हम अभी निकल रहे थे और भैया 2 मंजिल के ऊपर से एक माता जी खड़ी थी और सामने भैया यूं निशाना लगा के पन्नी फेंके, अब कहीं नहीं गिरी, आके हमारे सीधे कंधे पे भैया आके पड़ गई शाम से। तुम्हारे कंधे पे पड़ गई यार। हमारे मोहल्ले में जो सत्तू चाचा नहीं रहते हैं यार, उनकी चाची है ना, वो भी यार पूरे मोहल्ले में बीमारी मचा के रखी है। और एक बात बताओ, पूछे तुम्हारी जो घरवाली है नहीं बेइज्जती क्या है कि कल हमने उनको भी देखा था कि झाड़ू लगा रही थी और लगाने के बाद में जितना कूड़ा कचरा हुआ उठा के उसी नाली में डाल दिया। दूसरों की बुराई बतला रहे हो, अब खुद अपनी बुराई नहीं बताते हो। हाँ कूड़ा कचरा सारे मोहल्ले वाले नाली में ही डालते हैं, तो उसने डाल दिया तो क्या बेचा किया भैया? एक बात बताओ, सारे मोहल्ले वाले कुएं में फान देंगे तो तुम्हारे घर वाले भी कुएं में फान जाएंगी। यार भैया तुम मारते क्यों हो, इतना नाराज क्यों? देखो ये तुम्हारे लड़का है ना, बनो बनाओ घूम रहा है, इसका तमीज नहीं तो इससे इतना परेशान होकर रह गए हम। इसको तमीज नहीं है भैया। अरे भैया ये तो है ना, इससे पूछो अगर पर ये कहाँ जा रहा था? देख लो पहले कैसे बात कर रहा है। यार बहुत बदतमीज है। अरे यार घर में रखने की बात नहीं, लेकिन इसमें फेंकना भी नहीं चाहिए ना। एक बात बताओ, नालियों में तुम कूड़ा कचरा डालते हो, नालियों में दिक्कत तुम्हारे घर में जो तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, बीबी बीमार पड़ती है, वो कारण कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी का ही कारण है। यार भैया ये तो तुम गलत गए हो, बीमारी का कारण जानते हो कौन है? ऊपर वाला है भैया। हाँ सही कह रहे हो, ऊपर वाला दे रहा है।